कुलुस्सियों की पत्री को कौन लिखा है? पौलुस ने लिखा है। एडी 60 में, मतलब ईसा पश्चात 60-62 वर्ष के बीच में पौलुस ने इस पत्री को लिखा था। और पौलुस की सेवकाई में अगर हम देखेंगे तो एफिसी शहर से 100 किलोमीटर की दूरी में यह शहर है, कुलुस्सी शहर। और कुलुस्सियों के साथ साथ यहां पे 3 शहर के बारे में यहां पे लिखा गया है। अगर आप देखेंगे कुलुस्सियों 4 अध्याय उसका 13 में देखेंगे तो इस बात लिखा गया है, लौदीकिया के भाइयों को और नुफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और उसके साथ साथ 17 में भी इस बात को लेके अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। तो मेरे प्रिय, कुलुस्सी जैसा ये शहर किस से बड़े शहर के नजदीक में है? एफिसी शहर के नजदीक में 3 बड़ी शहर, मतलब छोटी शहर है, कुलुस्सी है, लौदीकिया है और हिरापुलिस। और ये सब एशिया में, जब पौलुस सुसमाचार प्रचार के लिए गया था एफिसी में, तो वहां पे जो वो सेवकाई किया था 3 साल, उसी दरमियान वो इन तमाम शहरों में के लोगों को वो सुसमाचार सुनाया था। और इसी शहर में से 2 व्यक्ति उद्धार पाए थे। कौन कौन थे? एपफ्रास और फिलेमोन। और एपफ्रास जो है इस कलीसिया का पास्टर है। इस कलीसिया का पास्टर कौन है? एपफ्रास। अगर आप 1:7 में देखेंगे, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई। जैसे हमारे इस कलीसिया का पासवान जी है, और मान के चलो आप रांची में से, रांची के नजदीक में कि ये शहर है गुमला, लोहारदगा, ये सब इसी रीति से बड़ी शहर एफिसी की नजदीक में ये सब गांव है। और वहां के लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए थे। और वहां का 2 जवान एपफ्रास और कौन? फिलेमोन, ये दोनों प्रभु को विश्वास करके वहां पे अपने गांव में ये लोग क्या किए थे? चर्च को शुरू किए। जैसे आपके गांव में प्रभु की दया से प्रभु का दास ने शुरू किया, अपने ही घर में शुरू करते करते आप लोग बढ़ रहे। लेकिन वो लोग शुरू करने के बाद भी बहुत सारे समस्या उस कलीसिया में आने लगा, दिखने लगा। और उसी समस्या को देखते हुए पौलुस इस पत्र को लिखता है। कितने साल के बाद लिख रहा है? 5 साल के बाद। 5 साल पहले इन लोगों से मुलाकात हुआ था, उसके बाद 5 साल के बाद इन लोगों से क्या हुआ है? दोबारा मुलाकात हुआ है। और वो इस बात को लिख रहा है। और वो क्या लिख रहा है हम आज इस वचन में से देखेंगे। समझ में आया कब लिखा गया, कैसे है? कोई भी पत्री आप लोग पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड अच्छा से पढ़ना और समझना जरूरी है। और पौलुस यहां पे क्या लिख रहा है? 1:9 में लिखता है कि इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जितने भी गांव के लोग विश्वास में थे प्रभु यीशु मसीह को, उनके जीवन में ये लोग विश्वास करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, जब पौलुस इनके जीवन से 5 साल के लिए दूरी हो जाता है, तो इनके बीच में बहुत सारे गलत शिक्षक जो है आकर के वचन सिखाए थे। बहुत गलत शिक्षाएं उनके बीच में आ गए थे। सबसे बड़ी गलत शिक्षा यह था कि नॉस्टिसिज्म बोलते हैं। नॉस्टिसिज्म मतलब यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। कुछ टीचर आकर के ऐसे कहने लगे कि यीशु मसीह भगवान परमेश्वर नहीं है, वो तो एक साधारण पैगंबर है, वो एक साधारण मनुष्य है, वो परमेश्वर
नहीं है। अगर वो परमेश्वर है तो बाइबल में कहां लिखा गया? मेरे प्रियो, ऐसे ऐसी शिक्षा दे करके उस लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? लोगों को विश्वास से बहका रहे हैं। शैतान जो है इस रीति से गलत शिक्षा, झूठे भविष्य वक्ता के जरिए भी आपके जीवन में गलत गलत बातें को सिखाता है। मैं आप लोग को सवाल करूंगा, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? हाथ उठाइए अगर है तो। कहां लिखा है बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर है? गुमला के शहर के बीच में, जैसे कुलुष्य के गांव में लोग थे, वो लोग भी बड़ा कंफ्यूजन थे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उनको पता नहीं है। लोग उनको बहका रहे थे, क्योंकि इसीलिए जिस दिन से हमने ये सुना, विश्वास तो कर रहे, प्रभु यीशु मसीह को तो जान रहे, लेकिन इनके अंदर कमी क्या था कि लोग वचन में, आत्मिक ज्ञान में बढ़ नहीं रहे थे। इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहे कि मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को क्या करो? पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। मेरे प्रियो, आत्मिक ज्ञान और समझ अगर आपको नहीं होगा तो आप जो है अपने उद्धार से गिर सकते हैं, अपने शैतान के फंदे में पड़ सकते हैं। इसीलिए पौलुस किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बोले, किस विषय के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं? उनके लिए ये नहीं प्रार्थना करे प्रभु इनको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दे दीजिए, प्रभु इनको अच्छा पैसा दे दीजिए, प्रभु इनको अच्छा गाड़ी दे दीजिए। ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, पर किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आत्मिक ज्ञान। क्योंकि पौलुस जानता है कि ये सारा चीज से बढ़कर के क्या है? आत्मिक ज्ञान। आप लोग क्या प्रार्थना करते हैं जब रविवार को आप आते हैं? कौन सा विषय लेके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? शारीरिक बातों को लेके या आत्मिक बातों को लेके? बहुत कम लोग हैं। नहीं तो सबके सब किस विषय के लिए? सर मेरा पेट में दर्द है, मेरा कमर में दर्द है, मेरे बेटी का ये है, मेरे बेटा का ये है, हमारा घर बंद है, यही सब चीज के लिए हम लोग पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सबसे बढ़कर के हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करना? आत्मिक ज्ञान। एक व्यक्ति को जब तक आत्मिक ज्ञान नहीं होगा वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकता। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज से आप लोग का प्रार्थना को बदल दीजिए। जब भी यहां पे प्रार्थना में आएंगे आप बोलिए कि प्रभु मेरे बेटे, मेरे पति, मेरे परिवार सबके ऊपर कौन सा ज्ञान आए? आत्मिक ज्ञान। जब आत्मिक ज्ञान आएगा और आत्मिक समझ आएगा तभी हम जान पाएंगे। और इनके अंदर ये कमी था, इसलिए इन लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सवाल पूछा था किन लोगों को? अपने चेले को, कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो उनके चेले क्या बोल रहे थे? कोई कहता है कि मसीह है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है कि भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह साधारणली उनको सामने सामने पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहते हो। आप बताओ तो यीशु मसीह कौन है? जब आपको कोई पूछता है कि यीशु मसीह कौन है, आप क्या बताते हैं? आत्मिक ज्ञान और समझ जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा हम लोग नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह कौन है? यही इनके अंदर समस्या था कि नॉस्टिसिज्म, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। खत्म बात। आप मुझे बताओ कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? न्यूट्रल है। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है?
सच में सोच समझ के बोलिए, हैं? कहाँ लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है? लिखा नहीं है तो है ना, अभी बिना प्रूफ का आप कैसे किसी को बता सकते हैं? कोई बोलेगा बताओ भाई कहाँ लिखा है, हम अभी विश्वास करेंगे यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के, कहाँ लिखा है? ये बात जब सुधारने जाएंगे तो बताएंगे। आप लोग को भी 5 साल हो गया मोटिव ट्रेनिंग होने के बाद, और ये वचन में भी 5 साल हो गया उसको, और दोनों कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, और ये 5 साल में कौन सा शिक्षा में चले गए पता नहीं। 19 में हुआ था ना? अच्छा आप लोग का नहीं है, ठीक है, 5 साल के बाद आपको पूछेंगे। सुने, बताइए कि यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के कहां लिखा है? हैं? अभी आपके गांव में कोई पूछेगा कि यीशु मसीह कौन है, आपकी भाषा में क्या बोलेगा? यीशु मसीह क्या है जी? सादरी में यीशु मसीह के, अब क्या बोलेंगे? हैं? ये सब चीज हमें जानना जरूरी है। आत्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। और ये क्या मोटिव स्टूडेंट लोग को सवाल है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? कहां लिखा है? हैं? परमेश्वर है, सोच समझ के बोलिए। यही सब हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? यस। कितने सारे रेफरेंस हम लोग देखे, यीशु मसीह परमेश्वर है, आप लोग को याद नहीं आ रहा है। ये सब चीज जो है ना काफी गंभीर बातें हैं। यीशु मसीह अगर परमेश्वर नहीं होता तो उसके ऊपर विश्वास करके कोई फायदा नहीं है। वो 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। हालेलुया। यीशु मसीह 100% कौन है? परमेश्वर है और 100% मनुष्य। कैसे पता चला वो 100% परमेश्वर है? देखिए इसी में ही आपको उसके बारे में बताता है कि आप एक बार पढ़िए 1:15 से पढ़िए। परमेश्वर का प्रतिरूप और है। हाँ, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई हो अथवा पृथ्वी की देखी या हम देखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि गई है। आमीन। सबसे पहले मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिए कि जो कुछ भी दुनिया में बना है किसके द्वारा बना है? सब वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी में बनाई गई है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। हर चीज उसके द्वारा बनाया गया है। आप ये बात जानिए कि वो 100% ईश्वर है। इब्रानियों में लिखा गया है कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। क्या कहता है? 1 अध्याय में, उसको एक बार पढ़िए। पुत्र के विषय में 1:8 में कहता है, इब्रानियों 1:8, पुत्र के विषय में कहता है, हाँ सभी लोग बोलिए हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन
युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। आमीन। कौन कह रहा है ये बातें? पिता परमेश्वर। किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। क्या कह रहा है कि यीशु मसीह क्या कह रहा है? पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर। है लिखा हुआ बाइबल में, यीशु मसीह परमेश्वर है। आप भी कोलोसियों वाले के जैसा मत रहिए। यीशु मसीह परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो सारे सृष्टि करता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो कलीसिया का सिर है। बहुत सारी बातें उसी में सारा सृष्टि रचा है। इसीलिए वो 100% कौन है? सब लोग बोलिए, वो कौन है 100%? यीशु मसीह कौन है? कोई आके गलत शिक्षा देगा कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं भैया सही बोल रहे, ऐसा बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे उसको? बोले भैया आइए बाहर जाइए, खाना वाना खा के घर जाइए। गलत शिक्षा यहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कभी भी मन में ये संदेह मत लाइए, यही समस्या उनके अंदर था। पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया था, 5 साल के अंदर शैतान इनके अंदर गलत शिक्षाएं भर दिया है। इसीलिए पौलुस बता रहा है कि वो नोस्टिसिज्म के बारे में बताया, यानी कि ज्ञानवाद के बारे में। बड़ा बड़ा पंडित लोग आकर के कहने लगे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत सारे प्रूफ है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। और दूसरा समस्या, लीगलिज्म। लीगलिज्म वाले क्या है? विधिवाद बोलते। ये लोग कहते थे कि स्वर्ग जाना है तो यीशु को भी मानना है, उसके साथ साथ व्यवस्था को भी मानना होगा, नहीं तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी बात को इसी 2 अध्याय में हम देख रहे हैं। कोलोसियों 2 अध्याय को निकालिए। सबसे बड़ा पहला समस्या क्या था? हाँ, कहां पे? इसको क्या कहते हैं? नोस्टिसिज्म, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ज्ञानवाद, नोस्टिसिज्म, नॉलेज। ये लोग क्या कह रहे थे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। कल का दिन कोई आके बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, आप समझ जाइए कि गलत शिक्षा में है। और दूसरा यह है लीगलिज्म, अर्थात ये लोग का कहना है कि यीशु मसीह के साथ साथ हमें मूसा का व्यवस्था को भी मानना होगा, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं। केवल यीशु मसीह सफिशिएंट नहीं है। जीसस वाज नॉट एनफ फॉर सल्वेशन। आपके उद्धार कर में आपका कितना भाग है? अच्छा सुनिए, इधर मेरी तरफ देखिए, कितने लोग उद्धार पाए हैं? उद्धार आप लोग पाए हैं? किस चीज से उद्धार पाए हैं जी? बोले। कैसे उद्धार पाए हैं? ठीक है।
कहने लगे कि बात जो है क्या होता है, कैसे होता है, जाने उसके बाद में खत्म हो गए और इसी तरह होते हैं। देखिए, उद्धार के बारे में आप लोग को नहीं जान रहे कि आप किस चीज से उद्धार पाए हैं और कैसे उद्धार पाए। एक सवाल है कि आप उद्धार पाने के लिए क्या काम किए हैं? वेरी गुड। दीदी बोल रहे वचन को मुंह से अंगीकार किए और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया गया। और देखिए, यही सब है, हमें आत्मिक ज्ञान और समझ की जरूरत है। जब आत्मिक ज्ञान और समझ के लिए आप प्रार्थना करेंगे, एक एक महिला इतना योद्धा के जैसा खड़े हो जाएंगे प्रभु की वचन में। प्रभु का वचन अगर आपके अंदर है, आप बहुत बड़े योद्धा है। वचन के अलावा आपके पास 10 गाड़ी है, बिल्डिंग है, वो बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहे कलीसिया वालों के लिए। आज मेरे मन में ये बोझ है आप लोगों के लिए कि आप वचन का योद्धा बने, वचन का ज्ञान प्राप्त करें कि यीशु मसीह के बारे में, अपने उद्धार के बारे में, कि क्या मैं उद्धार पाया हूं, किस चीज से मेरा उद्धार हुआ है और कैसे उद्धार पाने के लिए मैंने क्या किया। और अगर मैं कुछ पाप करूंगा तो क्या मैं नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा? है जी, नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे? ये सब जानकारी होना जरूरी। यही है आत्मिक ज्ञान। यही सारे समस्याओं को लेकर के कलीसिया की पत्री पे लिख रहे हैं। वहां का लोग कहते थे लीगलिज्म में, यानी कि विधिवाद वाले क्या कहते थे जानते हैं? कि आपको अगर उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के ऊपर क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। उसके साथ साथ सारे आज्ञाओं को मानना होगा। मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं दिया गया, कितना 616 आज्ञा है। 10 मास देना है और क्या कहते हैं, बड़े बड़े सबत का दिन को मानना है। ये सारे समस्या इनके बीच में था। खाने पीने को लेकर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कपड़े को लेकर के ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, चांद को लेकर के, फेस्टिवल को लेकर के, यही सब चीज क्या है? यही सब चीज को क्या कहते हैं? लीगलिज्म। अर्थात ये सब नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये है सबसे बड़ी बात है। तो क्या आप कैसे आपने उद्धार पाया है? आपके उद्धार में आपने क्या काम किया है? क्या काम किए? क्या किया जो आपको उद्धार मिला? क्या आपने व्यवस्था को माना? और किस चीज से उद्धार पाया है? यीशु मसीह किस चीज से उद्धार करने के लिए आया है जी? है? नहीं, यीशु मसीह किस चीज से उद्धार करने आया? अच्छा, किस चीज से? मतलब लहू के द्वारा। तो ये कैसे सवाल करे? किस विषय को लेके उद्धार कर, कहां से उद्धार करने के लिए आया? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे। मतलब पाप से बचाने के लिए आया है क्या? यीशु मसीह जगत में क्यों आया? क्यों आया है यीशु मसीह? मनुष्य को बुराई से बचाने के लिए आया। ये बुराई कब हुआ है? क्या हुआ है आदम के समय? आज्ञा कौन उल्लंघन किया है? हवा, आदम। कौन फल खाया? हाँ,
आइए उत्पत्ति 3 अध्याय में आइए।